जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरे मन जी, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से कारक का डिफिनेशन, इसका कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण किस तरह से हम याद करेंगे शॉर्टकट में। चलिए ध्यान देंगे। तो ये जो कारक है, कारक जो भी फिलहाल में जो बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, और कहने मतलब बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, और 10th 12th का जो भी स्टेट बोर्ड का जो भी एग्ज़ाम होता है, इस सब में कारक से कुछ न कुछ क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा मतलब ये पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक लगा हुआ है, पूछेगा मतलब कर्ता कारक का चिन्ह क्या है। तो यही सब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में क्या करेंगे, जानने का काम करेंगे। चलिए इस वीडियो पर बिना समय गवाए हुए हम ध्यान देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है ये कारक। अब कारक कहते किसे हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसका परिभाषा क्या होगा, इसके बारे में पहले हम जानेंगे। तो इसका एग्जाम्पल जानेंगे, तो इसका हम प्रकार जानेंगे, इसका भेद जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं इसका परिभाषा के बारे में, जानते हैं कि क्या कहा है इसका परिभाषा। हम स्क्रीन पर लिख चुके हैं, आप लोग इसको जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम अच्छी तरह से क्या करते हैं, समझा दे रहे हैं। चलिए ध्यान देंगे। तो जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो कोमा, उसे कारक कहते हैं। हाँ, उत्पत्ति कहने का मतलब किसी भी वाक्य को निर्माण करने में, बनाने में जिस चीज का, जिस कहने का मतलब शब्द का उपयोग हो, सहायता हो, मदद हो, उसी को हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। बात समझ में आया? जैसे में आप लोग लिख लीजिए, जैसे में क्या लिख लीजिए, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो इस वाक्य को पूरा करने में, ये ने और को का योगदान है, सहायता किया, मदद किया है, इसलिए ये ने और को क्या हो जाएगा, ये कारक हो जाएगा। बात समझ में आया? अब जानेंगे कारक के भेद कितने होते हैं। ध्यान देंगे। हिंदी व्याकरणों में कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा मतलब ये कारक के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन 4 रहेगा, 4 5 6 ऐसे करके 8 रहेगा। तो 8 में क्या करना है, लगाना है। बात समझ में आ जाती है? ध्यान देंगे। तो हिंदी व्याकरणों में कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन सा भेद होता है आप लोग को स्क्रीन पर दिखता होगा। चलिए ध्यान देंगे। तो फर्स्ट क्या होता है, कर्ता कारक। क्या होता है, कर्ता कारक। सेकेंड होगा कर्म कारक, थर्ड होगा करण कारक, 4 होगा संप्रदान कारक, 5 होगा संबंध कारक, एंड 6 होगा अपादान कारक, 7th होगा अधिकरण कारक, और 8 में होगा संबोधन कारक। अब इसका क्या कहते हैं, इसका कुछ चिन्ह भी होता है पहचानने के लिए, कि हम कैसे पहचानेंगे ये कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। देखिए देखो, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। क्या होता है, ने नहीं। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। क्या होगा, को। कर्ता ने कर्म को, ऐसे याद करेंगे। करण कारक का चिन्ह क्या होगा, कर्ता ने कर्म को करण से। कैसे याद करेंगे, से। लेकिन से मतलब क्या, द्वारा। ये बतलाएंगे आप लोग को, द्वारा। बात समझ गए? अब संप्रदान कारक का क्या होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, जिसके लिए कुछ काम किया जाए, नहीं के को के लिए, को एंड के लिए। बात समझ गए? अब है संबंध। संबंध का के की। क्या होगा, संबंध का कोमा के कोमा की। अब है अपादान, और अपादान में भी क्या है, से चिन्ह है। अब कैसे क्या कहते हैं, अपादान कारक और करण कारक में कैसे डिफरेंस है, ये आप अपादान कारक का चिन्ह क्या होगा सो देखेंगे। अपादान कारक का चिन्ह होगा से जुदा। जुदा मतलब क्या, हमेशा, हमेशा के लिए अलग हो। समझ गए? अब है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कहने मतलब जिसमें क्रिया का आधार जाना जाए। समझ गए? तो इसका क्या होगा, में पर। इसका सिंबल क्या होगा, में कोमा पर, इसमें आधार जाना जाएगा। अब है क्या, संबोधन कारक। ध्यान देंगे। क्या, संबोधन कारक। संबोधन कारक का चिन्ह होगा हे, अरे, अहो, अजी। क्या होगा, अहो, अजी। समझ गए? तो इसमें पुकारने या चिल्लाने का बोध होता है, संबोधित या संबोधित करने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। इसका हम डिफिनेशन के बारे में अब जानेंगे। चलिए ये कारक का, ये इसका जो कारक का डिफिनेशन, कारक का जो भेद है, इसका जो चिन्ह है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए। चलिए, और क्या कहते हैं, इसका जो डिफिनेशन है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ये क्या है, कैसे होगा, कैसे पहचानेंगे इसका डिफिनेशन। जैसे मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो आप देखने का काम कौन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। तो आप क्या हो गए, कर्ता हो गए। बात समझ में आया? अब कर्ता कारक हो गया। अब कर्म कारक पर आते हैं। अब कर्म कारक किसे कहते हैं, वह ध्यान देंगे। कर्म कारक जिस पर काम करने
जिस पर काम का फल पर या काम करने का फल पर, ये भी लिख सकते हो, जिस पर काम का फल पड़े उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो मारने के काम किसको कर रहा है, रावण को कर रहा है। जैसे मैंने आम खाया, नहीं तुमने दूध पिया, तो दूध पिया, नहीं तो राम ने किसको मारा, रावण को मारा, इसलिए रावण को क्या हो जाएगा, ये रावण को कर्म कारक हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए, और जैसे मैंने आम खाया, तो मैंने क्या खाया, खाने का क्या चीज़ किया, आम खाने का काम किया, तो आम क्या हो जाएगा, ये कर्म कारक हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए, अब है करण कारक। क्या है करण कारक, जिससे काम हो कोमा उसे करण कारक कहते हैं। तो जिससे काम हो कोमा उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, किससे मारा, तीर से। राम ने रावण को तीर से मारने का काम किया, किससे मारने का काम किया, तीर से मारने का काम किया। तो मारने का यहाँ इस वाक्य में काम हुआ, लेकिन किससे हुआ, तीर से होगा। हम जानते हैं करण कारक का सिंबल भी होता है, तीर से होता है। जैसे मैं बस से पटना गया, तो मैं जाने काम किससे कर रहा हूँ, बस से कर रहा हूँ, तो बस क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। जैसे मैं साइकिल से कोचिंग जा रहा हूँ, तो साइकिल क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। जिससे किसी वस्तु से काम हो, नहीं तो वो क्या हो जाएगा। जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, तो मार्कर क्या हो जाएगा, ये करण कारक हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए ध्यान देंगे। अब है संप्रदान कारक। क्या है, संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक का क्या डिफिनेशन है, ये हम जानेंगे। जिसके लिए कुछ काम किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहेंगे। जिसके लिए कुछ काम किया जाए उसे क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहेंगे। जैसे राम को गाय दो, तो गाय देने का काम किसके लिए करा, को भीख दो, तो देने का काम किसको करा, राम को कर रहा है। और संप्रदान कारक का सिंबल भी था को के लिए, नहीं जिसे मैं आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ, आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संप्रदान कारक। बात समझ में आया आप लोग को। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में क्या कहते हैं, 5 में पढ़ेंगे संबंध कारक के बारे में। तो वीडियो पर बने रहे। संबंध कारक क्या होता है अब हम जानेंगे। जिससे वस्तु हमेशा के लिए क्या हो, अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे, अपादान कारक कहेंगे। बात समझ में आया। जैसे कहने का मतलब वो पेड़ से पत्ते गिरते, पत्ते जो हमेशा के लिए गिर जाते हैं। मैं दरभंगा से पटना गया, तो जब कभी शुरुआत वाले मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का पता चले, तब हम समझ जाएंगे वह जो है ना कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। और जिसमें से उसमें भी करण कारक भी रहेगा, लेकिन जिससे बस काम हो, जिस वस्तु से काम हो, तब उस प्रक्रिया में उसको हम क्या कहेंगे, करण कारक कहेंगे। बात समझ में आया। अब नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होगा, जिससे क्रिया का आधार जाना जाए कोमा उसे क्या कहेंगे, अधिकरण कारक कहेंगे। जिससे क्रिया का आधार जाना जैसे कोमा क्या कहेंगे, अधिकरण कारक। जैसे पेड़ पर कौवा है, आधार जाना जाए, कौवा जो है कहाँ पे है, पेड़ पर। मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, मैं कहाँ पर बैठा हूँ, कुर्सी पर बैठा हूँ। समझ में आया। तो काम का क्या करा यहाँ पर, आधार जाना गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। लास्ट बचा हुआ है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे, डिविजन जानेंगे, इसका कुछ एग्जाम्पल जानेंगे, ध्यान देंगे। संबोधन कारक जिससे पुकारने या चिल्लाने का बोध हो, कौन से क्या आएगा, संबोधन कारक है। कहने मतलब जिससे किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को संबोधित करने का बोध हो। जैसे हे राम, हे भगवान, ये सुनते हो, थोड़ा पानी लाओ, चलो इधर से जाओ, नहीं तो किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को संबोधित करने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, संबोधन कारक कहेंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ गए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टडी पॉइंट रमन जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।